ये है मम्मी मटन सालन। हाँ मटन सालन, बहुत देखो खुशबू देख लो, बहुत जबरदस्त। जो दही के साथ वो जो स्पाइसेस मिला के डाली थी ना मम्मी, वो तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कैसे मेरे को ये गर्मा गर्म मिले और मैं फूक फूक के इसको चावल के साथ खाऊं। पूरा तेल बाहर आ गया। हाँ, मम्मी मम्मी पहले चेक कर लो पका है कि नहीं, पहले तभी ना पता चलेगा कि मटन बन गया कि नहीं। देखो तुरंत टूट गया ये, देखो ये भाई बोटी को बोल रहे थे ना, धनिया डाल देंगे, टमाटर ये तो ये मम्मी मम्मी अब ये देखना है, ये देखना है भाई, देख लो भाई गला देखो ये क्या क्या दिखाता है। ये इससे ज्यादा गला क्या होगा भाई, गला एकदम मिसा हुआ गला। ये देखो क्या बना रही हो मम्मी? आज हम मटन सालन बनाएंगे। मटन सालन? हाँ, और देखना ये इतना आसानी से बनता है और ज़्यादा मात्रा में भी इसको आदमी आराम से बना सकता है। जैसे कोई फंक्शन होता है, किसी ज़्यादा लोगों को खिलाना रहता है तो बड़ी आसानी से बन जाता है। और देखो इसमें ना कोई मेरीनेशन की ज़रूरत है ना कुछ है। तो ये आधा किलो मटन है, इसको अच्छे से हम धो धा लिए हैं, साफ़ सुथरा कर लिए हैं। अब देखो हम बनाना ही शुरू कर दें इकट्ठे। ठीक है। अब देखो मटन बनाने के लिए हम ये कुकर में 2-3 चम्मच हम सरसों का तेल ले लिए हैं। जो चाहे कुकिंग ऑयल अपना ले सकता है। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 इलायची है, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, जायत्री है, स्टार, ये दालचीनी का टुकड़ा। स्टार, चांद, सितारे सब है मम्मी यहाँ पे। हाँ, चार सितारे सब हैं। बस इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब देख चारों तरफ तेल थोड़ा चिकना कर लेना है कुकर को, ताकि ये मटन सटे नहीं। अब मटन इसी में हम डाल देंगे। मम्मी मतलब बेसिकली मटन को अपन को भूजना है? हाँ भूजना है इसको ना, हमको एक तरह से फ्राई टाइप करना है, जब तक इसका कच्चापन देखने में ख़त्म ना हो जाए तेल में। हाँ तेल में। अभी हम इसको भूनेंगे करीब हम 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे, जब तक ये कच्चापन ना इसका जाए। अब इसको 3-4 मिनट हो गया भूनते हुए। अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसका कच्चापन नहीं दिख रहा है, सफ़ेद हो गया। हाँ सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल इसका कच्चापन दूर हो गया है। पानी भी जल गया। हाँ पानी भी जल गया है। अब देखो यहाँ क्या करना है, हम 1 पाव ले लिए थे ये प्याज। ये आधा किलो मटन के लिए 1 पाव प्याज माने 250 ग्राम प्याज, तो इसमें से आधा इसमें हमको डालना है। अच्छा मतलब आधा इसमें अभी चला जाएगा? हाँ आधा अभी चला जाएगा। अब बस स्वाद अनुसार थोड़ी सा नमक, इसमें थोड़ी कम ही नमक, इसी के अनुसार मटन के अनुसार नमक डालना है। और हल्दी डालना है थोड़ी सा, हल्दी पाउडर। हाँ हल्दी पाउडर, देखो इतना हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं इसमें। ये सारी चीज़ें अभी चली गई? अभी चली गई। अब बहुत आसान है बनाना और टेस्ट तो खैर बिल्कुल अलग होगा इसका। मटन सालन है भाई, टेस्ट तो अलग हो गई। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, करीब आधा गिलास पानी डालेंगे हम। आधा गिलास पानी? हाँ आधा गिलास पानी डालना है, बस आधा गिलास हम पानी डाल दिए। अब देखो ये हो रहा है, इसको हम कुकर बंद करके उसको हम 3 सीटी लगाएंगे। तब तक तुम ये पकड़ो, हम बता दें कि ये कुकर हम बंद करके 3 सीटी लगेगा तब तक क्या करना है। देखो ये करीब 150 ग्राम दही है, तो देखो इसमें हमको 2 चम्मच धनिया डाल देना है। धनिया पाउडर? हाँ धनिया पाउडर। और देखो ये अपने स्वाद अनुसार ये मिर्ची डालना है, हम मिर्ची भी करीब 1 चम्मच डाल दिए। इसको मिला के रख देना है ताकि फूल जाए इसको। हाँ अच्छी तरह इसको फेंट लेना है, दही के साथ इसको फेंट लेना है, अच्छी तरह मिला के रख देंगे ताकि फूल जाएगा। अब इस कुकर को हम बंद कर देंगे 3 सीटी आने तक। ठीक है। हाँ अब देखो ये 3 सीटी हो गया था, कुकर तो हम अलग कर लिए हैं। अब एक दूसरा बर्तन ले लेना है, कोई भी मोटी तली का, या कुकर खाली करके ही ले लो। अब इसमें हम तेल डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ हमको आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देना है। जीरा? हाँ। ये 2 तेजपात डाल देंगे, और जो आधा प्याज तो हम उसमें डाले थे और आधा इसमें डाल देना है। अच्छा आधा प्याज उधर डाले थे? हाँ आधा इधर डाले हैं? हाँ आधा इधर, थोड़ी पकड़ लो। ये गया प्याज? हाँ प्याज गया। अब प्याज को हमको भूनना है लाल होने तक। थोड़ी प्याज को डार्क इसलिए भूनेंगे कि कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है। अब प्याज हो गया है, जैसा चाहिए वैसा प्याज हो गया है। अब यहीं हम भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट? हाँ ये 1 गांठ लहसुन है, 2 इंच का करीब अदरक का टुकड़ा है। खुशबू है मम्मी? बहुत खुशबू तो है। हाँ मम्मी ये वाला आप मटन कहाँ से सीखी बनाना? ये हमारे भैया बनाते थे, ये इतना मज़ेदार बनता था कि हम क्या बताएं। सफ़ा चट हो जाता होगा। देखिए इतना यही काश्मीरी मिर्च डाल देंगे और कुछ नहीं डालना है इसमें, सब तो दही में और ये मटन में पड़ा ही हुआ है।
अब देखो वहाँ नमक डाला हुआ है मटन में, यहाँ मसाला में भी हम थोड़ी सा 1 चम्मच उसमें डाला हुआ है, ये आधा चम्मच के करीब हम यहाँ डाल रहे हैं अंदाजे से। अंदाज से, भले कोई चख के बाद में डाल ले लेकिन ज़्यादा नहीं कम हो तो बाद में डल जाता है ना वैसे भी। अब देखो सब कुछ रेडी है ना। अब यहाँ ये हम मटन मसाला भर के 1 चम्मच मटन मसाला डालेंगे यहाँ। 1 चम्मच मटन मसाला? हाँ 1 चम्मच भर के मटन मसाला गया, ये भी भुन गया है भर के एकदम। हाँ भर के, तभी ना टेस्ट आएगा। हाँ देखो अब वो भुन गया है। अब वहाँ हम मटन क्या करेंगे, उसको पानी मतलब जो उसका प्याज का पानी है ना उसमें से हटा के ऐसे डाल देंगे। अब जा रहा है ये मटन अपना? हाँ मटन जा रहा है अब। ये तो मम्मी अलग स्टाइल बता दे आपने एकदम बनाने का। टेस्ट देखना सबसे बढ़ के तो ये, अगर ये आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आराम से बना लेगा घर में ही, बिना जैसे कुछ घर में हो रहा हो, हाँ, पार्टी शार्टी दे हाँ ऐसा होता है ना, किसी को बुलाए हैं खाने पर। हाँ। ज़्यादा घर में तो 1-8 किलो में हो जाता है। हाँ। कभी 5 किलो 4 किलो भी बनाना पड़ता है। हाँ जैसे पार्टी शार्टी हो। पार्टी शार्टी हो। यार ये देख तो रहा है मम्मी, ऐसा नहीं है, बहुत मजेदार दिख तो रहा है। हाँ कुछ तो है। हाँ कुछ तो है। अब देखो अभी यही हम क्या करेंगे, ये जो दही है ना सब इसमें मिर्ची या धनिया पाउडर जो हम मिला के रखे हैं, हाँ हाँ इसको डाल देना है। हल्दी पहले से डाला हुआ है। हाँ इसी में है ना। हाँ। ओ भाई अब देखो थोड़ी सा हम जीरा पाउडर डाल दें इसी पे। हाँ इसी पर देखो, जीरा पाउडर तो पहले से ही भुना हुआ जीरा पिसा हुआ है। ये गया जीरा पाउडर। अब इसको हम मीडियम आंच पर तब तक भूनेंगे जब तक ये दही का पानी न सूख जाए और थोड़ी रवादार ये ग्रेवी दिखने लगे। मम्मी ये अभी से दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ेदार दिखेगा, बनेगा। वो तो है भाई। हाँ तो हम इसको भूने है ना, ढक ढक के भूनेंगे। भून लो बिल्कुल हाँ। भून लो। अब देखिए ये भून गया है। ओहो देखिए मटन भुन गया है मम्मी। हाँ। क्या जलवेदार दिख देखो रहा है। तेल पूरा मतलब दही से मसाले प्याज से सबसे अलग हो गया है। गाइस बताओ ये क्या है? ये क्या हमको नहीं दिख रहा है? ये वो सपोर्ट के लिए हाँ, वो हिल रहा है ना। देखो कितना अच्छा दानेदार इसका ये ग्रेवी बन रहा है। अब देखो ये है ना, ये जो इसका प्याज है, प्याज का हल्दी का नमक का जो पानी है हाँ, कुकर में, हाँ। बस उसी को डालना है। 1 चम्मच देखो ये गरम मसाला है, इसको डाल देंगे। गरम मसाला हाँ। गया है। और किसी को चाहिए कि हाँ और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी सा पानी और डाल दे। मम्मी ये बहुत धाकड़ दिख रहा है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं एक चीज और बोल दूं, बोल दो। सब लोग खाएंगे हाँ और टेस्ट करेंगे, हाँ और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना है स्वाद तो है। स्वाद तो है। स्वाद तो है हाँ, भाई। वो तो सही में है। अब देखो इसको हम धीमी आंच पर करके तब तक पकाएंगे, देख लेंगे बीच में चेक करके देख लेंगे कि ये पका है कि क्या है। अच्छा हाँ घुलने, अपना मटन जितना हमको चाहिए उतना घुलने तक इसको पकने देंगे। और मम्मी रेसिपी पसंद आएगी हाँ तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट तो करना कभी ना भूले। कमेंट में शेयर बताना करें। भाई। हाँ कि स्वाद तो है। स्वाद तो है। चलो पकाते मम्मी के हाथ में स्वाद तो है। हाँ। ठीक है इसको हम ढक दें और धीमी आंच पर पकाना है, बहुत धीमी भी है, मीडियम और लो के बीच में रखना है। ठीक। हाँ अब 20 मिनट हो गया है करीब, मटन बन के तैयार है। ओहो पूरा तेल बाहर आ गया। हाँ, मम्मी देख मम्मी ले पहले कि- चेक कर लो पका हाँ, है कि देख नहीं, ले पहले, तभी ना देख पता ले। चलेगा कि मटन बन गया कि नहीं। देखो हाँ। टूट गया ये, देखो ये पका है ना मटन, मटन बीच से पक- बाहर हो गया। हाँ मटन पक गया है बिल्कुल। अब तुमको हम ऐसे करके चला के दिखा दे रहे हैं। ये हुई ना बात मम्मी। देखो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि तेल ज़्यादा है, हाँ। तो छोड़ा जाएगा तो तेल आए, कहाँ तेल ज़्यादा है। हाँ, सब गया तेल। हाँ, सब तेल गया, सब आपस में मिल गया। ये है मम्मी मटन सालन। हाँ मटन सालन, बहुत देखो खुशबू देख लो। बहुत जबरदस्त। जो दही के साथ वो जो स्पाइसेस मिला के डाली थी ना मम्मी, वो तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कैसे मेरे को ये गर्मा गर्म मिले और मैं फूक फूक के इसको चावल के साथ खाऊं। देखो जब भी सूखा मसाला डालना हो तो गैस को जरूर बंद कर देना चाहिए। अच्छा। और रही दही की मात्रा तो 1/4 दही तो कम से कम डालने ही नहीं चाहिए। जैसे आधा किलो है तो 125 ग्राम, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम चल सकता है। मतलब जितना मटन है उसका 1/4 दही डालना ही डालना है। तब तो देखो ऐसा ये ग्रेवी बनेगा, वैसा उसका टेस्ट आएगा, खुशबू आएगा। नहीं तो थोड़ी बहुत डालने से क्या मतलब, फिर 4 चम्मच डालने से। सही बात है मम्मी। लग तो रहा है, एकदम लग रहा है कि अभी उठाऊं और रोटी के साथ मम्मी लेके बैठ जाओ। ये भाई बन के तैयार है अपना। तो तुम्हारा बस यही काम अब रह गया है। हाँ। और ये पूरा रेडी है मटन। हाँ। मटन को तुम जब चाहो तब इसको तुम टेस्ट कर सकते हो, हालांकि गर्मा गर्म कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बढ़िया चाप का पीस भी मम्मी मेरे लिए आप बना के रख दी, परफेक्ट एकदम।
बस इतना बता दो कि तुमको मोटा वाला चावल चाहिए कि पतला वाला। मम्मी छोटा वाला चावल बने आज। अच्छा। फूक फूक के गरम गरम मटन सालन के साथ चावल खाया जाएगा। सालन, मटन और चावल। हाँ, तुम्हारा ठीक है। फेवरेट। और फिर कमेंट में मैं भी लिख दूंगा स्वाद तो है। स्वाद तो है, स्वाद तो इतना है। तो बोलना पड़ेगा। मम्मी के हाथ में जादू तो है। चलो मम्मी, बहुत बढ़िया लग रहा है। टेस्ट किया जाए इसको। हाँ, टेस्ट करना ना। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ, टेस्ट करो। मम्मी चावल लेकिन आप नहीं मिला है मेरे। अरे चावल के चक्कर में बेटा लाइट चला जाएगा, बस हो जाएगा सब। मम्मी देखो, दुख तो है हाँ। लेकिन स्वाद भी है। हाँ, दुख काहे को है? मम्मी क्योंकि चावल नहीं मिला ना। अच्छा, तो एक तो रोटी से चख लो ना। ठीक है, रोटी से चख लेंगे। ये अपनी ग्रेवी पहले, फुल्ली टेक्सचर्ड मिसी हुई ग्रेवी। देखो लाइट कैसे कैसे बीच में कितना नाटक है। बहुत, हाँ लाइट गोल हुई है भाई। तो मैं पहले ग्रेवी चख रहा हूँ मम्मी। हाँ। वाह वाह, तुम तो भाई इसके स्पेशलिस्ट हो। ये है मम्मी सही में जो आपने दही का जो रोल दिया है ना, इसको बोलेंगे टेस्ट तो है भाई। ये है भाई धनिया डालने बोटी। को बोल रहे थे ना, धनिया डाल देंगे, टमाटर इसको ये का ये मम्मी मम्मी अब ये देखना है, हाँ। ये देखना है भाई, देख लो भाई, गला देखो। ये क्या क्या देखता है, दिखाता है। ये इससे ज्यादा गला क्या होगा भाई? गला एकदम मिसा हुआ गला, ये देखो। दही से और जल्दी गलता है ना। वाह, दही का फ्लेवर एकदम एक एक पीस पे है मम्मी, एकदम पीस पे है ये दही का फ्लेवर। वाह, थोड़ा सा रोटी के साथ खाया जाए भाई। हाँ, तुम्हारी मजबूरी है। दुख तो है लेकिन गाइस स्वाद तो है। चावल खा लेना, लेकिन ये अपना ये सब काम खत्म कर लो। ओहो, बटर, बोन बटर थोड़ा सा और रोटी के साथ ही खाया जाए। गाइस ग्रेवी तो इतनी अच्छी लग रही है ना, देखने से कलर कितना अच्छा हुआ है। ग्रेवी तो जस्ट परफेक्ट यार, एकदम परफेक्ट। ये वाला पीस खाऊं क्या? हाँ, खा लो। चाँप का पीस, दही लेकिन मतलब थोड़ी हिसाब से डालना चाहिए। चाँप का पीस जा रहा है गाइस अंदर। अच्छा। चावल नहीं है लेकिन क्या हुआ, चाँप तो है ना। चाह से चावल, चाह से चाँप। हाँ, अच्छा से चखना, टेस्टिंग करना। एकदम एकदम सॉफ्ट यार, एकदम सॉफ्ट। क्या बात है। ये लास्ट पीस बचा है। मिर्ची ठीक है? देखो मिर्ची बोल ऐसे निकल रहा है भाई, ऐसे एकदम। मम्मी हर चीज परफेक्ट है। अच्छा। स्वाद तो है। हाँ। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो हम तो बोल रहे कि एक रोटी और ले लो, चावल थोड़ा लेट भी हो। मम्मी नहीं, अब मैं चावल के साथ ही खाऊंगा, वरना मेरा मन दुखी हो जाएगा। अच्छा, ये बाइट टेस्टिंग गैंग के लिए। तुम्हारा हाथ देख के लोग पूछते हैं हाथ है कि हथौड़ा, बता दो क्या है। हाथ है, हाथ हाथ ही है ना, टेस्टिंग गैंग वाला हाथ है। अच्छा।